मॉर्निंग। सो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं। नेक्स्ट डे है, वापस से मैंने कल का कपड़ा इसलिए पहन लिया है क्योंकि हम लोग को रामेश्वरम जाने से पहले नहाना पड़ता है तीर्थ स्थान पे, तो इसलिए कपड़े रखे हैं और वहाँ जा कर के तीर्थ स्थान बाईसकुंड में स्नान करने के बाद हम कपड़े पहन लेंगे। जाने के लिए हमारी कार रेडी है और हम लोग ब्रेकफास्ट भी शायद दर्शन के बाद ही करेंगे। ये मेरी लाइफ का फर्स्ट तीर्थ है और अभी हम जा रहे हैं। सुबह के 6:30 बज रहे हैं, थोड़ा सा सनराइज़ हो चुका है, एग्जैक्ट 6:30 हो रहा है अभी और बहुत खाली है। वी आर ऑन दिस रामेश्वरम आइलैंड। फैमिली बैठी हुई है, यहाँ ड्राइव कर रहे हैं। ये रास्ता खाली है। हमें टेम्पल के बगल में पार्किंग मिल गया है, तो गूगल मैप पर सर्च करेंगे ना मीनाक्षी मंदिर के पास जाने के बाद या रामेश्वरम मंदिर पे आने के बाद की टेम्पल पार्किंग तो इजीली मिल जाता है। तो हमने मैप फॉलो करके पार्किंग में आ गए हैं। 20 रुपये लगा है और अब बस रख दिया पर्चा लेकर के रख दिया है और पार्किंग में जा रहे हैं, फिर मंदिर जाएंगे। हेलो, सो हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। ये है कार पार्किंग रामेश्वरम टेम्पल का और यहाँ पर बहुत से लोग पानी लेकर के आ रहे हैं, कपड़े लेकर के आ रहे हैं। और मैंने गूगल पे पढ़ा था कि यहाँ पर बॉयज़ आर नॉट अलाउड इन जीन्स, उनको सिर्फ धोती पहनना होता है। शायद मिलता होगा टेम्पल के बाहर धोती। अब माई बॉयज़ आर इन जीन्स एंड ट्राउजर्स ओनली। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अग्नि तीर्थम जा रहे हैं। स्ट्रेट है, मंदिर का टर्न वो राइट साइड है, पीछे एक अग्नि तीर्थम में स्नान करने के बाद मंदिर जाएंगे। मंदिर जाने के बाद 22 कुंड का स्नान होगा और 22 कुंडों में बाद जा कर के हम ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर सकते हैं। मतलब समझे नहीं हम? वो है अग्नि तीर्थम। अग्नि तीर्थम का मतलब समुद्र है, वहाँ जाके स्नान करना है। और अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम एक ही साइड लाए थे, तो यहाँ भी स्नान है, मंदिर के अंदर 22 कुंड का स्नान है, तो सेम कपड़े में ही सब जगह स्नान करना पड़ेगा और फाइनल चेंज करेंगे दर्शन के लिए। और जो अग्नि तीर्थम है वो मंदिर से करीब 500 मीटर्स के डिस्टेंस पर है। आने के बाद हम गीले कपड़े में ही जा रहे हैं। चेंज तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि हम कपड़े लाए नहीं हैं। और अभी मंदिर के पास 22 कुंड में भी स्नान होगा। स्नान का मतलब वो पानी छिड़कते हैं इतना। और भी बहुत सारे लोग, मेरी मम्मी भी गीले कपड़े में ही हैं। जैसे हम गंगा जल लेते हैं वैसे डब्बे मिल रहे हैं। हमने एक छोटा सा डिब्बा लिया है 22 कुंड का जल इसमें संग्रहित करने के लिए, घर ले जाने के लिए। नहीं पता करेगा ना कहाँ से। हेलो एवरीवन, सो अभी 22 कुंड में स्नान हो गया है और मंदिर के दर्शन भी हो गए, ब्रेकफास्ट भी हो गया। अब हम लोग वापस कार की तरफ जा रहे हैं। वैसे 22 कुंड में फ़ोन्स और लगेज तो लेके जा सकते हैं, लेकिन बस भीग जाएगा। तो अगर वाटरप्रूफ केस है, वाटरप्रूफ बैग है तो ले जा सकते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये मंदिर में रेस्ट्रिक्शन है, सेंसर्स लगे हैं और फ़ोन्स आर नॉट अलाउड। कुछ चीज़ें हैं जो 22 कुंड में उतनी अच्छी नहीं है, जैसे कि एजेंट्स लेकर के जाते हैं अपने लोगों को और उनको अच्छा प्रॉपर एक बाल्टी से स्नान मिलता है, लेकिन जो नॉर्मल होते हैं उनको सिर्फ छींटा मारते हैं ऐसे पंडित जी बाल्टी में पानी भर करके और जल भी नहीं देते हैं जल्दी। लेकिन ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था स्नान का 22 कुंड में अग्नि तीर्थम के बाद। एक और अच्छी बात है कि जो मंदिर है उसमें 2 शिवलिंग एक साथ है। एक शिवलिंग जो राम जी ने बनाया था, मतलब सीता माता ने राम जी के लिए बनाया था, और एक शिवलिंग जो हनुमान जी लाए थे। और हनुमान जी का भी मंदिर है मेन मंदिर के जस्ट बगल में। तो यहाँ पर 2 शिवलिंग, एक हनुमान जी का मंदिर, एक पार्वती जी का मंदिर ऐसे है। बस हमारा तीर्थ यहाँ पूरा हो गया है। अब हम यहाँ से जाएंगे होटल, चेकआउट करके धनुषकोडी।
अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने अज्यूम किया था लाइक 11 बजे तक हो जाएगा सब कुछ। हो गया है, हम लोग कार पार्किंग में आ गए हैं, वापस कार लेंगे और यहाँ से करीब 20 किलोमीटर है आई गेस धनुषकोडी, वहाँ जाएंगे। हेलो गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं धनुषकोडी, फाइनली माय ड्रीम प्लेस। धनुषकोडी और कन्याकुमारी इज़ वन ऑफ माय ड्रीम प्लेस। और अभी धनुषकोडी सिर्फ हमारे से 18 किलोमीटर दूर है। 18 किलोमीटर 19 मिनट में हम वहाँ हो जाएंगे। अभी बज रहे हैं 12:25 और ये मेन रोड है जो कि धनुषकोडी को जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। और हमारे से 25 किलोमीटर दूर होगा श्रीलंका का मन्नार सिटी। हमारे दोनों साइड बे ऑफ बंगाल है और वो है एक मंदिर धनुषकोडी के रास्ते में ही आता है। और हमने सोचा ये भी देख लेते हैं जब यहाँ आ गए तो। और रास्ता इतना खाली है कि हम साथ में चिल मार रहे हैं रोस्टेड मखाना खा खा करके। यम। अब वो मुझे मंदिर से हम लोग आ गए, मंदिर में अंदर नहीं गए थे, बाहर से देख कर के आ गए। और अब लेफ्ट स्ट्रेट टुवर्ड्स धनुषकोडी। गाइस सी, दिस इज बंगाल की खाड़ी एंड दिस इज हिंद महासागर। बंगाल की खाड़ी का पानी बहुत ही काला काला सा है और हिंद महासागर का पानी कितना ब्लू और कितना क्लीन सा दिख रहा है। और हम जहाँ जाएंगे वहाँ शायद हम दोनों को मिक्स होते हुए भी देखेंगे। अब धनुषकोडी यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर्स है एंड वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन। हम कार को आगे लेकर के जा रहे हैं और मैं सर्च कर रही हूँ घोस्ट सिटी ऑफ धनुषकोडी, लेकिन यहाँ मैप नहीं काम करता है, यहाँ सिग्नल्स बहुत वीक है। अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ पता नहीं। तो बस जहाँ तक हमारी कार जाएगी हम वहाँ तक कार लेकर के जाएंगे। आज रास्ता ख़त्म करके मानेंगे इंडिया का। और धनुषकोडी तो फिलहाल वी हैव अराइव्ड, बट जहाँ तक रास्ता जा रहा है हम वहाँ तक जा रहे हैं। यहाँ संगम होने वाला है बे ऑफ बंगाल का और हिंद महासागर का। हिंद महासागर दाहिने साइड है, बे ऑफ बंगाल बाएं साइड है। मछुआरे, हाँ, और लोग अपना अपना कार रोक करके पीछे यहाँ नहा रहे हैं। हाँ, हम हिंद महासागर को छू लेंगे आज। ये हम ट्रायंगुलर शेप्ड पिन पॉइंट तक जाएंगे जहाँ तक रास्ता जा रहा है। बहुत बहुत खूबसूरत जगह है। आगे में बहुत भीड़ लगा है। हमारे को कोई रोड दे दे तो आज हम श्रीलंका भी पहुंच ही जाएंगे। पासपोर्ट लाइए? पासपोर्ट ही नहीं लाई बस। ये बहुत वेवी है, देखिए हिंद महासागर बहुत वेवी है और वहीं बे ऑफ बंगाल बहुत शांत है। लोग जिसको मन है, जिस ओशन में नहाने का है आज उस ओशन में नहा लेंगे। बे ऑफ बंगाल में नहाना है लेफ्ट में चले जाओ, हिंद महासागर में नहाना है राइट में आ जाओ। बे ऑफ बंगाल में सुबह में नहाई है, लेकिन हम भी बे ऑफ बंगाल में नहा करके आ रहे हैं, अग्नि तीर्थम करके आ रहे हैं हम। अब कल सीधे कन्याकुमारी में नेक्स्ट स्नान होगा हिंद महासागर में। हाँ, हिंद महासागर में। यहाँ पर लोगों का रश ज़्यादा हो रहा है क्योंकि अब कितना है इसमें? अब जो है एज आने वाला है। अब इसके बाद रास्ता नहीं है तो यहाँ बहुत जमावड़ा है नहाने वाले लोगों का, घूमने वाले लोगों का और हम जैसे लोगों का। एंड पॉइंट, दिस इज एंड। कहाँ है एंड? सर्कल। हम धनुषकोडी पहुँच गए हैं, हमने अपनी गाड़ी पार कर दी है। अब हम जा रहे हैं वॉक करके। अशोक स्तंभ है सामने, उसके बाद बस राउंड घूम जाता है सड़क अशोक स्तंभ और बस रास्ता यहाँ सर्कल होकर के यू टर्न। यहाँ ड्रोन से शूटिंग करना अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ पर श्रीलंका इंडिया का बॉर्डर है। ये
Yeah, this is the edge. Oh my god. पॉम्फ्रेट खाएंगे हाँ. पॉम्फ्रेट वेयर ये देखिए पॉम्फ्रेट. हाउ मच How much? ये this one. 500. 500. Squid. काट के रखा है. वन स्क्विड फ्राई हाउ मच स्क्विड फ्राई 200. ओके वन स्क्विड फ्राई एंड पॉम्फ्रेट प्राइस इज लेस ना Decrease the price. Too much high price. 515. 500. 400. 400 450. Please. 400. 450. 400. This all things are there ना 400. वी विल ऑर्डर मोर थिंग्स More items. The 400. तो वहाँ पर ही बहुत सारा खाने का मिलता है. तो अभी हम लोग खा रहे हैं मछली का रसम, मछली और फिश. रसम में ये प्लेट जो है ना सिर्फ 120 का है और इसके अलावा हमारा पॉम्फ्रेट भी आ रहा है और क्रैब भी आ रहा है. अब हम लोग कन्याकुमारी जा रहे हैं जो रामेश्वरम से 304 किलोमीटर्स दूर है. आज तो रामेश्वरम का हमने मंदिर दर्शन कर लिया, हमने धनुषकोडी दर्शन कर लिया, एंजॉय कर लिया, पिक्चर्स क्लिक कर लिए, लंच कर लिया और अब बज रहे हैं 2:52. कन्याकुमारी जाने के रास्ते में ही APJ अब्दुल कलाम का मेमोरियल है. उनका घर भी था पीछे बट हम नहीं जा पाए क्योंकि थोड़ा दूर था 700 मीटर्स. तो अब उनके मेमोरियल को जाएंगे और उसके बाद कन्याकुमारी. नो मोबाइल नो कैमरा प्लीज मोबाइल नॉट अलाउड तो वहाँ लॉकर नहीं होगा अंदर? अपने पास है ना लॉकर लाइए. जा रही है हाँ.
ये रेलवे ट्रैक बगल में। ये इंडिया में वो टापू से बाहर आ गया ना हम लोग। नेशनल हाईवे फॉर कन्याकुमारी। इसी रास्ते पर हम मदुरई से रामेश्वरम आए थे, अब रामेश्वरम से कन्याकुमारी। ये कन्याकुमारी इज 257 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। 4:30 बज रहे हैं अभी, 4:38। एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम है 9:17 एंड वी हैड दिस मसाला मैंगो हियर। इट वाज रियली गुड। हाँ, मे बी कॉलेज, मे बी नॉट श्योर। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट काफ़ी एक जैसा है ना सब। हाँ, मैं और एक तो कुछ लिखा तो है मगर पढ़ने नहीं आ रहा है क्या लिखा है। और हवा में जादू है, आरज़ू है, समझ सारे बातों की वक्त का क्या भरोसा। जिगजैग लाइंस रोड के बीच में। इसका मीनिंग क्या है? बीच में नहा लो, नहाएगी नॉट इंटरेस्टेड। हेलो गाइस, सो अभी हम कन्याकुमारी जा रहे हैं रामेश्वरम से। और द प्रॉब्लम इज़ कि करीब 200 प्लस किलोमीटर्स का डिस्टेंस था, लेकिन रास्ता सिर्फ डबल लेन है, सिंगल लेन नहीं है। तो ऐसे ही स्लो करते हमने ऑलमोस्ट 140 हो गया है। 140 किलोमीटर्स कवर कर लिया है। और अभी सिर्फ 158 किलोमीटर्स बचा है। शाम के 6:45 बज रहे हैं और एक्सपेक्टेड टाइम है 9:25। कन्याकुमारी में हम पहुंच जाएंगे। और फुल रास्ता गांव जैसा है, पेड़ है, ताड़ के पेड़ हैं, जंगली पेड़ हैं, और ऐसा ही है गांव जैसा रास्ता। छोटे शॉप्स हैं। हमने गुड़ भी खरीदा, पाम का बना हुआ गुड़, जिसमें वो जिंजर भी मिला हुआ है। तो ये डिफ़िकल्टी है, रास्ता हाईवे जैसा नहीं है, बट together girl you know you want to। फॉलो कर रहा है तमिलनाडु वाला। अभी भी कर रहा? वो फॉलो नहीं कर रहा, मतलब मैं हर रोज ब्राइटनेस कम कर रहा हूँ। कोई तो एथिक्स हो किसी में। समझे नहीं। अरे ब्राइटनेस कम, सामने से कोई नहीं कर रहा हाई बीम को कम। लाइट को कम नहीं कर रहा। हाई बीम ना। पता होना चाहिए ना कैसे कैसे रास्तों से गुजरे थे कन्याकुमारी जाते वक्त। ये रास्ता है इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। नहीं होता है, मतलब गांव में जब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है ना तो थोड़ा हाँ, एक साइड का पानी दूसरी साइड जाने वाला नहीं सकते। अभी